नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर परिषद बड़कुही में नगर परिषद उपाध्यक्ष हरप्रसाद यदुवंशी और विजेंद्र सिंह सिकरवार के सफल प्रयासों से बड़कुही नगर पंचायत के पुराने भवन में देश के वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य श्री अरविंद अग्रवाल जी के द्वारा नाड़ी परीक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें नगर के व आसपास के गांव की महिला पुरुषों ने इस शिविर का लाभ उठाया। आयुर्वेदाचार्य द्वारा नाड़ी परीक्षण कर स्वयं शरीर में उत्पन्न विकारों का विवरण कर उपचार हेतु सलाह व औषधि दी गई। हर मरीज आश्चर्यचकित था कि नाड़ी छूकर शरीर में कौन सा रोग और किस अंग में दर्द हो रहा है। आयुर्वेदाचार्य स्वयं बता रहे थे, क्योंकि आजकल बाजार में बैठे डॉक्टरों को अपनी खुद बतानी पड़ती है और डॉक्टर उसके आधार पर इलाज करता है, परंतु यहाँ सब उल्टा देखकर हर व्यक्ति व महिला आश्चर्यचकित थे। इस आयोजन का लाभ हर वर्ग के महिला पुरुषों ने उठाया और वितरित औषधियों का लाभ लिया। आयुर्वेदाचार्य ने नाड़ी संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और इसे आज के युग का महत्वपूर्ण अंग भी बताया। वेद शास्त्रों में उल्लेखित चिकित्सा पद्धति को आज फिर से जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद मनुष्य को बीमारी से बचाने का माध्यम तो है, अपितु बीमार न होने देने का एक कारगर माध्यम भी है। ऋषि मुनियों द्वारा वेदों में जो नाड़ी परीक्षण कर शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को पहले से ही भाप लेने की कला का आज विलुप्त होना मनुष्य जीवन के लिए नुकसानदायक है। उसी परंपरा को जीवित और उपचार में उसका उपयोग करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य सहयोग और संपन्न कराने में राजा दुबे ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरिप्रसाद यंशु, विजेंद्र सिंह सिकरवार, नितेश तिवारी और योगेश नामदेव ने दिया। नर्मदा की पुकार के लिए क्राइम रिपोर्टर प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। हम लोग हमारे सर्वमान्य नेता माननीय कमलनाथ जी के मंशानुसार क्षेत्रों में लगातार ऐसे काम करते रहते हैं। इसके पहले भी हमने श्री आयुर्वेदिक के साथ मिलकर के नाड़ी कैंप लगाया है। इसके पहले भी कई हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करके यहाँ एलोपैथिक डॉक्टरों के माध्यम से जांच करवाई है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी हमने ये प्रयास किया। इसमें नगर पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री हरि गुड्डा यदुवंशी जी और हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र सिंह सिकरवार जी और पार्षद भाई योगेश नामदेव जी का इसमें भरपूर सहयोग और ये कहूँगा कि ऑर्गेनाइज ही करने में इन लोगों ने पूरी भूमिका अदा की। मैं तो माध्यम मात्र हूँ। और इस बार हमने महर्षि हर्बल फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर ये प्रयास किया कि हमारे गांव के जो नागरिक हैं, चूँकि हम जानते हैं कि वैदिक जो आयुर्वेद है, हमारे वेदों का एक अंग है आयुर्वेद, उसमें किस तरीके से एलोपैथी कहती है कि हम आप बीमार हो हम इलाज करेंगे, पर आयुर्वेद कहता है कि हम आपको बीमार ही नहीं होने देंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार की अभी वर्तमान में परिस्थितियाँ उसको देखते हुए हमने प्रयास किया कि क्यों ना हम भी और देखें, सोचें और हमारे जो लोग हैं, हमारे नगर परिषद पंचायत के जितने भी नागरिक बंधु हैं, उन सबका हम इस तरीके से इलाज करवाने का प्रयास करें अपने माध्यम से। अभी आपके प्रयास के आधार पर काफ़ी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिला है जी, मगर काफ़ी लोग शेष रह जाएंगे, तो इसके लिए आपने आगे कोई प्रावधान किया है, कोई रास्ता निकाला है? एक्चुअली ये है कि समय बहुत सीमित होता है और लोग हमारे पास ज़्यादा हैं, तो इसमें हमने डॉक्टर साहब से भी और इनकी टीम से हमने बात की है कि अगर जो लोग बचते हैं तो ये हमें पुनः समय दें और ये उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करें। जैसा कि अभी आप ही ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि भाई आज इलाज हो जाएगा, दवाई ये देंगे और चले जाएंगे। अगर सुधार होता है और दवाई चाहिए तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट ये की है कि आप निरंतर, अगर संभव हो सके तो प्रति माह एक दिन आप निश्चित करके आप हमें बताइए, तो हम अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर सकते हैं उस पर काम करके और हमारे लोगों के लिए कैंप फिर से आयोजित करने का प्रयास करेंगे। वैसे बीच में बोलना नहीं चाहिए, परंतु मैं बोलूँगा राजा भैया और आप मीडिया के बीच में कि मैं हर महीने सेवा देना चाहता हूँ इस तरीके की, ताकि मैं जो निरोगी लोग हैं उनको पूर्ण स्वस्थ बना सकूं। अभी जो केवल घर में काम कर रहे हैं, नौकरी पेशे कर रहे हैं, सभी इतनी सी प्रॉब्लम लिए चलते हैं, वो प्रॉब्लम भी नहीं रहे। तो भगवान की दया से मैं यहाँ एक हंसी के रूप में एक बात कहूँगा कि अगर मैंने आज तक 1 लाख मरीज देखे तो 80,000 तो मैंने स्वस्थ लोगों को देखा है या स्वस्थ को बीमार किया है। वो इस दृष्टि से कि उसका पेट जरा सा खराब है, उसका जरा सा पीरियड जरा सा खराब है, जो उसको लग नहीं रहा कि उसको कोई बीमारी, हम उनको ठीक करते हैं। तो स्वस्थता से स्वास्थ्य रक्षण आयुर्वेद का जो एक सूत्र है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी बना के रखना, स्वास्थ्य का संवर्धन करना
और रोगी के रोग का निवारण करना। आयुर्वेद के 2 मूल उद्देश्य हैं। तो रोग है तो दूर कर रहे, थोड़ा सा रोग आए तो उसको दूर कर रहे, और नहीं है तो उसको प्रबल बना रहे, संवर्धन कर रहे, ये भी उस पर कर रहे हैं काम। और सबसे बड़ी बात, इस सबके बाद भी सॉरी एक अंत में फिर कहूँगा, पहले भी बोला है कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को जो किसी भी ग्रंथों में लिखा गया है उसका वैज्ञानिक पक्ष को हम हाईलाइट करने के लिए उतरे हैं, और हमारे सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स स्टूडेंट्स के साथ में हम बहुत शीघ्र इस चीज को उनके प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल लिखता हूँ जी। और नाड़ी के ऊपर बारीकी से अध्ययन करते हुए शरीर के किस अंग में कौन से प्रॉब्लम की जगह है उसको डायरेक्ट डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसे हमने अपने मेहनत से और लगातार सैकड़ों हजारों मरीजों के ऊपर इसी तरीके से कैंप लगाते हुए और किसी जगह काम भी करते हुए हमने सैकड़ों हजारों पेशेंट जो देखे हैं उनमें हमको इसको नया नाम देना पड़ा, डिजिटल नाड़ी। अभी तक नाड़ी वैद्य लोग नाड़ी अपने बेटे और चेले को भी नहीं सिखा पाते थे, क्योंकि वो उनका अनुभव जन्य ज्ञान था। संयोग से मेरे को पिछले 30-40 साल के चिकित्सा के अनुभव ने मेरे को अलग अलग जगह पे किताब में जो लिखा है उसको नए सिरे से समझने की कोशिश की, और उसको मैंने नाड़ी में ग्रहण करने की कोशिश की। तो लक्षणों में मैंने पाया कि अरे शरीर में जो किताब में लिखा है वो नाड़ी के माध्यम से हमको इसके शरीर में चलता हुआ दिख रहा है। तो जब हमको प्रश्न करते शरीर में, पेशेंट कहता हाँ हमको यही तकलीफ है, हाँ हमको यही तकलीफ। हालांकि वैद्यों के, नाड़ी वैद्यों के भी जो रिकॉर्ड है उसमें यही आता, मरीज यही कहता, उन्होंने तो सब बता दिया, परंतु हम अंगों तक डायरेक्ट पहुंचते हैं। और एक आपने हमारे को, आप लोगों के इस कार्य से हमको प्रोत्साहन मिलता है, किस रूप में कि हम इस चीज़ को, हम जब बोल रहे हैं कि वो सिखा नहीं सकते थे, और हमारी ये डिजिटल नाड़ी हम हर एक स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, हर प्रोफेसर डॉक्टर को सिखा सकते हैं, इवन कोई भी। और एक इसके लिए हमने एक डायग्नोस्टिक मशीन बनाने का निर्णय लिया है, जिसका कि सरकार के लेवल पे हम पीछे पड़े हैं कि उनके माध्यम से अगर हम वो मशीन बनाते हैं तो वो जल्द ही मतलब सबके बीच में जा सकती है। और वो मशीन में ऐसी चीज़ होगी कि कोई भी हमारा स्टूडेंट के लिए आकर्षण होगा, क्योंकि वो मशीन जब यहाँ रखी जाएगी, हाथ पे रखी जाएगी, तो मॉनिटर पे कनेक्ट होगी, मॉनिटर पे लिखा आ जाएगा जो हम पूछते हैं कि क्या तुमको लेट्रिन ऐसी होती, क्या तुमको लीवर में ये तकलीफ होती, क्या तुम्हारे पेट में जलन होती, क्या तुम्हारे मांसपेशी में जलन होती, क्या तुम्हारे सिर में दर्द होता, क्या तुम्हारे महिलाओं के मामला है तो पीरियड्स में प्रॉब्लम होती, क्या लिकोरिया है, ये है और नहीं है, ये तक हम मतलब नाड़ी में देख के। और यहाँ तक कि एक बड़ी छोटी सी चीज़ कि जो आज विश्वव्यापी एक प्रॉब्लम है, आपके माध्यम से मैं डिजिटल नाड़ी से ज़्यादा एक बात को और हाईलाइट करना चाहूँगा। ये संयोग से हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के भी नज़र में, कान में ये बात जाती तो उनके लिए भी स्मरणीय होगा ये कि दुनिया में पेट साफ करने की, दुनिया में जितनी भी दवाई बिक रही है, बड़ी से बड़ी कंपनी सिर्फ वही बेच करके दिमाग चला रही है। वो दवाइयाँ पेट साफ करने की नहीं होती है, और ना वो रोग जिसके कारण पेट साफ नहीं